बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे सावचत होइयो, मिल्या है अंकुरों आई। झूठी छूटे सांची पाइये, सदगुरु लीजे रिजाई। सदगुरु लीजे रिजाई, भाई रे बेअद के बंजारे। तुम देखो रे मनुए का खेल, ये सब आग बिना दिया जले। या कोई न बाती तेल, या कोई न बाती तेल। भाई रे बेहद के बंजारे। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हम श्रवण कर रहे हैं इस वाणी चर्चा के इस माध्यम से कि कल परसों से हम महामती प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा में ठट्टा नगर पहुँचे हैं। और ठट्टा नगर में चिंतामणि जी एक कबीर पंथी के बहुत बड़े संत हैं। तो उनकी एक बीमारी कि जैसे सामने में संत आए तो उनको अच्छा सात्विक विचार है कि मैं शेषनारायण भगवान का दर्शन करा दूं या चतुर्भुजी का दर्शन करा दूं, कोई एक शक्ति है। अब महामती प्राणनाथ जी उनको समझाना चाहते हैं कि देखो तुम एकेश्वरवाद की बात करो और शास्त्र वेद उपनिषद में एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक परमात्मा की बात की और तुमने ये सारी शक्तियों की प्रदर्शनी कर रहे हो। इसका मतलब परब्रह्म परमात्मा एक होते हुए भी ये बहुईश्वरवाद कहाँ से फैला? सृष्टि के कार्य कारण महाकारण ही तुमको पता नहीं है, ऐसे ये रोग तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है। तो प्राणनाथ जी को पता चल गया कि ये समस्या है, उलझन ये है। और खाली चिंतामणि का ही ऐसा उलझन नहीं है, प्राय सभी साधकों को क्या सपना है, क्या जागृत है, और परब्रह्म परमात्मा द्वारा संसार कैसे बना और ये संसार क्यों बना, कब तक रहेगा, क्या उद्देश्य है, इन सारी बातों में अनभिज्ञ होना सभी की ये समस्या है। सब साधक हैं, सब धर्म ही कर रहे हैं, सब मोक्ष के रास्ते में चल रहे हैं। इसीलिए एक प्रकरण तो कल हमने सुना, सुनो रे सत के बंजारे, और आज उसी प्रसंग का और आगे शब्दों में कहते हैं भाई रे बेहद के बंजारे। बेहद सत के बंजारे समझते ही सत का उल्टा असत जरूर है, और बेहद शब्द आते ही हद जरूर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष बोला। क्षर पुरुष जो नाश होने का एरिया और अक्षर पुरुष अविनाशी एरिया। ऐसे ही क्षर है तो अक्षर जरूर है और हद है तो बेहद जरूर है। ये नहीं, ये शरीर अगर क्षर है तो आत्मा अक्षर है, आत्मा अविनाशी है, पेयर ऑफ अपोजिट। तो जहाँ दुख है तो वहाँ सुख भी है। तो ये सब सृष्टि के अंदर है। इन सब पेयर ऑफ अपोजिट से ब्रह्म तत्व तो कुछ अलग, उससे बाहर दिखाने का प्रसंग चल रहा है। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि प्रसंग एक नाटक के ढंग से यही है कि चिंतामणि बिल्कुल आसन में बैठे हुए हैं और उनकी समस्या को देखते हुए प्राणनाथ जी चिंतन करते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा द्वारा ऐसे प्रकरण, ऐसे ज्ञान का उदय होता है। तब उस ज्ञान को तो जोश में उतर गया, अब उसको परोक्ष करके समाज के बीच पहुंचाना और ऐसे साधक, भ्रमित साधक तक पहुंचा करके उसको भ्रम को हटा करके वास्तविकता क्या है उसको, उसके अंदर ज्ञान का उदय करवाना है। इसीलिए भाई रे बेहद के बंजारे, हे बेहद के व्यापारी, अर्थात आत्मा को अखंड की ओर, आत्मा अखंड है, आत्मा अविनाशी है अगर, तो फिर अविनाशी आत्मा का घर भी अविनाशी होना चाहिए। तुम देखो रे मनुआ के खेल,
इसी शरीर के अंदर भी आत्मा और मन सबके दिमाग में है, और मन कुछ कल्पना करता है, संकल्प विकल्प करता है, और आत्मा उसी मन के संकल्प विकल्प में भ्रमित होकर के वो अपने आप को भूल जाता है। छोटी सी उदाहरण है ये, इसी का विराट स्वरूप है। ये सारा विश्व ही मन का खेल है। महामती प्राणनाथ जी इसी से प्रवेश हो रहे हैं कि अगर हम गीता का 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अगर पकड़े तो उत्तम पुरुष सुपर कॉन्शियसनेस है, उसके बाद अक्षर ब्रह्म तत्व को भी दिखाया गया है, और फिर क्षर पुरुष तत्व भी है। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को उनके अस्तित्व के सामने में उनका मन स्वरूप, चैतन्य मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म शास्त्र ने स्वीकार किया है। अब ये जो संसार जो दिखाई दे रहा है, इसमें अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का इसमें कुछ नहीं है, वो तो अखंड वर्तमान है। लेकिन ये सृष्टि जो है, जो संसार में शास्त्रों में जिनके पास सृष्टि जो बोलते हैं, तो सृष्टि कर्ता जो है, सृष्टि का जो कारण है वो अक्षर ब्रह्म है। संसार में इसी को हमारे गुण अंग इंद्रियों से कुछ कार्य होता है तो उसको कर्ता के रूप में मन माना जाता है। मन बाद में जाकर के ये मन भी कर्ता नहीं है, उसको प्रेरक शक्ति, आत्मा प्रेरक शक्ति है और मन स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकता। तो फिर इसका तादात्म्य कैसे रहा? अब आत्मा कुछ नहीं करता, अकर्ता है, अब सारा करता मन है, फिर मन जो है जड़ है, वो कैसे कर सकता है चेतन के बिना? तो ये बीच में क्या संबंध है? बस उसी जगह में अब बोलते हैं ये सब माया का है। ब्रह्म के अंदर एक, आत्मा के अंदर, ब्रह्म के अंदर मायावी शक्ति है, वो आत्मा को और मन के बीच में रह करके जड़ को भी चेतन का भास बना करके कार्य करने की क्षमता माया करती है। एक शक्ति है ये। बस इसी को अपने अंतस्करण में मन और आत्मा के बीच में देख सकते हैं। इसी को विराट रूप में जब जाएंगे तो अक्षर ब्रह्म के अंदर जो है ये संसार बनाना मिटाना उनके मन से होता है। अक्षर ब्रह्म को, मन को अव्यक्त ब्रह्म कहा जाता है। तो अव्यक्त ब्रह्म जैसे हमारा मन स्वतः कल्पना करता है और कुछ कल्पना साकार हो जाता है, कुछ कल्पना ऐसे ही निराकार में ख़त्म हो जाता है, साकार रूप लेता ही नहीं है, कल्पना में ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही ऐसा अनंत ब्रह्मांड का बनाना मिटाना अक्षर ब्रह्म का मन अव्यक्त काम करता है। अच्छा, तो उसको कल्पना हो गया, हाँ ठीक है, तो कोई साकार रूप धारण करता है, कोई ऐसे उड़ जाता है, उन्मेष निमेष में ब्रह्मांड प्रलयोदय। तो फिर अक्षर ब्रह्म का वो कल्पना का ब्रह्मांड है कि ये उसका सपना का ब्रह्मांड है? नहीं, ये तो सपना का ब्रह्मांड है। उसको जो कल्पना करने का जो शक्ति है उसी को माध्यम बना करके ये संसार सपना है ये। तो फिर अक्षर ब्रह्म को ये सपना देखना क्यों पड़ा? सपना क्यों देख रहा है? उसका कोई कारण तो होना चाहिए। नहीं, सपना देखने में क्या कारण होता है? इस तरह से बहुत तर्क वितर्क के साथ सदगुरु से देवचंद्र जी महाराज को इन्हीं क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, ये जीव, ईश्वर, ये संसार, मोक्ष, प्रलय, इन्हीं दार्शनिक शब्दों के द्वारा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ब्रह्म खोज में जैसे निकलते, ब्रह्म निरूपण के विषय में जैसे निकलते हैं, तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने साक्षात दर्शन दे करके परब्रह्म परमात्मा स्वयं सदगुरु बन के आए और देवचंद्र जी के अंदर जैसे विराजमान हुए। धरती में ये नियम है कि साधक निस्वार्थ भाव से ब्रह्म खोज में जब निकलता है तो परब्रह्म परमात्मा यानी परमात्मा ही सदगुरु बन के आके उस शिष्य को, उस खोजी आत्मा को तृप्ति कर देते हैं। तो कहते हैं तुम सदगुरु के खोज में खोज रखो, ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने को शास्त्र में बताए अनुसार सत्कर्म करोगे, सत विचार करोगे, सात्विक बनोगे, तो परमात्मा स्वयं तेरे को गुरु बन के आ जाते हैं, तुम्हारे घर आ जाते हैं। ऐसी मान्यता भी है। इसीलिए परमात्मा
साक्षात स्वरूप परमात्मा सदगुरु के अंदर विराजमान होकर के ये सारे शास्त्र का जो विवेचन है वो कर दिया है। महामती प्राणनाथ जी सदगुरु का तारतम्य सिद्धांत लेकर के सृष्टि को बनक उनके अंदर है। लेकिन समस्या यहाँ बाहर क्या है, चिंतामणि जैसे को, कि शास्त्र एक तरफ ब्रह्म की बात करता है और ये संसार भवसागर से इसमें सत्यता नहीं है, ये मिथ्या है, ये झूठा है, ये प्रतिबिंब है, ये मृगजल है करके कितने एरिया मृगजल है, और फिर अपने आप को मोक्ष के साधक मानते हैं। उसको फिर मुक्ति भी चाहिए और संसार से ऊपर उठने का भेष भी पहने हुए हैं, और शब्दों में फिर कोई मोक्ष परक शब्द नहीं है। फिर लगता है कि सब धरती का कार्य खत्म करके अब कोई संसार प्रति आसक्ति नहीं है, ऐसा भेष दिखता है। अब आगे बस शरीर छूटा और ब्रह्म के लोक में चले गए हैं, ऐसे उनकी वेशभूषा बना के बैठे हैं। लेकिन बात जब करते हैं तो शास्त्रों में बहुत सिंपल बात कही है कि ये संसार प्रलय में नाश होने की बात आती है, लेकिन अविनाशी एरिया भी बताया, वो तो फिर उच्चारण करते नहीं है। तो ऐसी समस्या धरती में बहुत है। तो महामती प्राणनाथ जी इसलिए सब जो सत आत्मा का सत एरिया या हद शरीर से हद ब्रह्मांड से पार बेहद की ओर जाना अगर बंजारे ऐसा व्यापार, इसके लिए अगर खोजी के लिए निकले हो, तुम देखो ये मनुष्य का खेल। आप पहला धरती में मन का खेल है, ये किसका मन का खेल है, किसका मन की सृष्टि है, ये उसको पहला पकड़ो। इस तरह से प्राणनाथ जी एक मास्टर सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये सब आग बिना दिया जले। आप जितने भी संसार में देख रहे हो ये तो आग बिना दिया जले। उन्होंने सीधी सीधी बात कही, ये आग जैसा लगता है लेकिन यह दिया भी नहीं है। आग ने मतलब लोग अंदर खुशी के कारण नाच रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट में वो दुख में परिवर्तन होता है, दुखी होकर के रो रहा है, नेक्स्ट मोमेंट में वो फिर खुशी होकर के हंस रहा है। कोई यहाँ पर परमानेंट ऐसा कोई स्थिति नहीं है, फ्लक्चुएशन है पूरा। और कि पूरा लोग दुखी होकर के और क्रोधाग्नि में जल रहे हैं, कोई दुखाग्नि में जल रहे हैं, लेकिन जल तो रहे हैं दिखता है, लेकिन जलने का कारण क्या है? तो खास किस कारण जल रहे हैं? ढूंढते गए तो दुख तो है ही नहीं, फिर ऐसे रो रहे हैं। या को रुई न बाती तेल, ये जो अग्नि जी दिखाई दे रहा है काम क्रोध लोभ मोह का, लेकिन वह रुई भी नहीं थे, तेल भी नहीं दिखता है। चारों तरफों 14 लोकों, एक व्यक्ति की कहानी नहीं है यहाँ पर। वैकुंठ लगा पाताल, शेष नारायण से लेकर के ऊपर वैकुंठ, ब्रह्मा विष्णु महेश के धाम तक, और आगे ज्योति स्वरूप गायत्री, संसार सब। तो आप प्राणनाथ जी ने कहा फूल पात फल नहीं या दरखत को। प्राणनाथ जी दरखत शब्द इसलिए प्रयोग किया है, शास्त्रों में सृष्टि के विषय में एक वृक्ष माना हुआ है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम, एक पिप्पल का वृक्ष का कल्पना किया है। और ऊर्ध्वमूलम, इसका मूल ऊपर है और इसके डालियां नीचे हैं। इस तरह से शास्त्रों में एक वृक्ष का कल्पना भी किया है। तो अगर वृक्ष है तो वृक्ष में फल होता है, और वृक्ष में फूल होता है, पात और डाली होती है। और अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन ताकीदार। कबीर ने भी कहा कि त्रिगुण स्वरूप शाखा भयो पत्र भयो संसार। तो त्रिगुण स्वरूप शाखा भयो, तो इसके जड़ ऊपर है, ऐसा सभी संतों ने कल्पना किया है। ठीक है। और ऐसा भी किया है कि एक जैसे हमारे आजकल वंशावली किताब लिखते हैं, वंशावली कि अपना अपना वंशावली का पेड़ बनाता है, ऊपर कोई ऋषि का नाम होता है, उस ऋषि से, जैसे काश्यप ऋषि से अब होते होते किसका एक वृक्ष बन जाता है। तो उसमें भी फैमिली ट्री नाम दिया होता है, फैमिली ट्री, वंश ट्री है। तो उसमें भी वृक्ष का नक्शा बना करके फैला हुआ दिखाता है। सृष्टि का बनक भी ऐसा ही है। तो शुरू में आदिनारायण उत्पत्ति होने की बात आती है, फिर आदिनारायण एक ओम बहुश्याम बोले, तो फिर शेष नारायण, फिर तो महत सृष्टि, फिर जा कर के मानसिक सृष्टि, फिर जाकर मैथुनी सृष्टि। इस तरह से एक परमात्मा या ब्रह्म से सृष्टि स्टार्ट होकर के फैलने की बात शास्त्रों में है। तो वृक्ष से कल्पना किया हुआ है।
तो प्राणनाथ जी बोलते हैं ठीक है, उसको भी स्वीकार कर लेंगे। तो जैसे मैं अकेला हूँ, उसी सृष्टि कॉन्सेप्ट को, जो फैलने का कॉन्सेप्ट को हम अपने में घटा के भी देख सकते हैं, नज़दीक से समझने के लिए, वैराट को समझने के लिए, विश्व को समझने के लिए, ब्रह्मांड को समझने के लिए परमात्मा ने पिंड दिया हुआ है। तो ये पिंड में भी पिंड अकेला है अभी। अब जैसे आप सोओगे तो सपना में जाएंगे, और जैसे सपना में जाएंगे तो सपना में एक शरीर खड़ा हो जाता है, और उस शरीर से फिर आगे बहुत साथी भी इकट्ठा हो जाते हैं, और कितने वृक्ष भी दिखाई देते, नदियाँ दिखाई देती है, कुछ जानवर दिखाई देते हैं। सोया हुआ शरीर अकेला है, लेकिन वो मन ने जैसे सपना देखना शुरू किया तो क्या क्या दिखता है। तो अब वहाँ जा कर के बात करें तो बैल से लड़ रहा है, साथी लोग बात कर रहे हैं, कहाँ? मेरे सपना में। अब जागृत के दिमाग से देखें तो उसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि जैसे मैं जग जाता हूँ, मेरी नींद खुल जाती है, तो बाकी सब कोई कुछ रहता ही नहीं है। उसी हिसाब से ये संसार अक्षर का एक सपना है। अक्षर का सपना का स्वरूप आदि नारायण है। अब नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर कुन्ना हो जा, कुरान के हिसाब से तो सृष्टि बनी है। तो प्राणनाथ जी वहाँ से बोल रहे हैं कि ये संसार सपना होने के कारण अब इसको वृक्ष के रूप में ले हुए थे। फूल, यहाँ का जो सुंदर फूल, एट्रैक्टिव, स्वर्ग वैकुंठ आदि। अब पात जो है कि जो संसार में अगर संसार वृक्ष है तो पात, वेद शास्त्र उपनिषद, और फल नाम के जो एक मुक्ति नहीं या दरखत की। देखा जाए तो सपना से क्या मुक्ति मिलना है, सपना का शास्त्र क्या पढ़ना है, जो भी पढ़ो, जो भी करो, लास्ट में जगने के बाद वो कुछ नहीं रहता है। तो इस सब वेद शास्त्र उपनिषद सब बना क्यों? प्राणनाथ जी एकदम हाईएस्ट फैकल्टी बोल रहे हैं, देखो वास्तविकता में देखा जाए तो यहाँ कुछ न पढ़ना है न लिखना है, यहाँ तो जगना है। फूल पात फल नहीं है दरखत को, काष्ट त्वचा मूल न डाल। काष्ट और एकदम धर्म सिद्धांत लेकर बैठे, हमारा सिद्धांत ये है, हमारा सिद्धांत ये है, एकदम पेड़ का एकदम काष्ट। लास्ट में जा करके स्वप्न से जागने में क्या सिद्धांत है? वो भी खेल का एक तमाशा है। और त्वचा एकदम व्यवस्था मिला रहे हैं, मर्यादा, हमारा कुल मर्यादा है, हमारा ऐसा ये मर्यादा है करके बोलते हैं, और वो मर्यादा भी जगने के बाद कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ कोई मर्यादा का भी जगह नहीं है। अगर ये वृक्ष के कल्पना करोगे, ना मूल न डाल, ना इसका मूल है, कहाँ से उत्पन्न हुआ जा, तो फिर हाथ कुछ नहीं आता है। न डालियाँ हैं, यानी न सांप्रदायिक जो डालियाँ बहुत बनाते हैं वो भी नहीं है। थोड़ा सा अपना सपना में घटा के देखे, ऐसे संसार सुंदर भ्रम है। ये देखने में है लेकिन वास्तविक न कुछ नहीं है। देते दिखाई तत्व पांचों, पांच तत्व दिखाई देता है, मिल रचियो ब्रह्मांड। ये पांच तत्व मिल करके वो मूलभूत से ये पंचीकरण हो करके ये जो ब्रह्मांड बना हुआ है, तो मिल रचियो ब्रह्मांड। अब धनी कहते हैं कि जिनसे उपजे सो कछुए नहीं। आपके सपना उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ? निंद्रा से उत्पन्न हुआ। जगने के बाद न निंद्रा न सपना, निंद्रा भी नहीं, सपना नहीं। तो जिन से, यानी जिस सपना से आपका जो उत्पन्न हुआ था सपना की सृष्टि, जगने बाद सपना भी नहीं है, सपना का तत्व भी, नींद भी नहीं है। कितना बढ़िया जादू है ये। जिन से उपजे सो कछुए नहीं, आप न पोते पिंड, न सपना का पिंड है, न स्वप्न देखने वाला है। सपना का शरीर भी नहीं है आप, और उसका पोते, उसका अपना भी कुछ भी नहीं है। नहीं पिंड पोते आप, हाथ पाव न भी नहीं। वहाँ जाकर वहाँ अभी सपना में वो सब झगड़ा करके पूरा कुछ जानवर अगर अटैक किया तो वहाँ पर हमने ऐसा बचा कैसा मारा करके जैसे बच गए करके बोलते हैं, अभी देखा हाथ तो हाथ पाव भी नहीं है इसका। क्या है ये? ना ही पिंड पोते पाओ भी नाही, नाटक नाच दिखावे। लेकिन नहीं है बोलूं तो फिर सब नाच रहे हैं। मुख न जुबा कछु नहीं आको। अब सपना में आपने बढ़िया उपदेश भी दिया, मुख से एकदम। तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख है। ब्रह्मा जी का 4 मुख से वेद उत्पन्न है बोलते हैं, और ऊपर जा करके ज्योति स्वरूप का फिर 12 हाथ है, 3 नेत्र है, और 64 देवी के अवतार है। वहाँ के उसके मुखारबिंद से फिर सरस्वती गायन करती है। पूरा देवी देवता का अपना अपना काम दिया हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश का
पालन करना, श्रृंगार करना और उत्पत्ति करना काम दिया हुआ है। तो ये सब जो है बाद में जाकर के फिर देखा जाए तो शास्त्र बोल रहा है कुछ भी नहीं है। फिर मुख न जुवा कछु न या को और वाणी विविध पेरे गावे। फिर यहाँ पर वेद शास्त्र उपनिषद सरस्वती के मुखारविंद से गाया करके बोलते हैं। अब महामती प्राण जी बोलती है सब संसार इतना सुंदर है कि आत्म नारायण नाचद बुध ब्रह्मा निशिदिन फिरे नारद मना बैराट नटवा नाचद विद विदसो नचवत व्यास कर्मा। चौपाई तो प्राण जी मुखार में प्रकट हुई है और ये वाचन करने वाला चिंतामणि जी हैं। चिंतामणि जी एक एक लिटी पढ़ रहे हैं, प्राण जी महाप्रभु व्याख्या कर रहे हैं। अब चिंतामणि के अंदर में पूरा ये बात तो कबीर के दोहा में भी है और पहला सुन करके आया हूँ और लगता भी ऐसा ही है संसार। फिर वास्तव में इसका महाकारण क्या है, तो उनका भी चिंतामणि के अंदर में ये अग्नि प्रकट हो रहा है। प्राण जी देख रहे हैं, प्राण जी और ऊपर से बोल रहे हैं, एकदम फेमिलियर शब्द डाल रहे हैं चिंतामणि जैसे को कि क्या है कि सब एक नारायण नारायण करके, नारायण को परब्रह्म परमात्मा करके नारायण को भी, और दूसरा ब्रह्मा जी का भी नाम सुने हुए हैं और नारद जी का भी नाम सुने हुए हैं और व्यास जी तो अब सब धर्मगुरु ही हो गए। तो इन चारों को नाम लेकर के प्राण जी कहते हैं कि देखिए संसार में ये एक प्रवृत्ति लाइन है, एक निवृत्ति लाइन है। एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। अब प्रवृत्ति मार्ग कहाँ से शुरू हुआ है? आदिनारायण से शुरू हुआ है। आदिनारायण ने जैसे अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत समाना और एक ओम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, आई एम एलोन लेट मी बिकम मेनी। तो पहला आवाज किसकी है? ये सृष्टि में नारायण की है। तो एक ओम बहुश्याम जैसे उन्होंने कहा, आज धरती में सबका एक ओम बहुश्याम है। अकेला कोई रहना नहीं चाहता है और कुछ न अपने मनोवृत्ति से कुछ नया चीज बना ही देता है। ऐसे करते सृष्टि की विस्तार हुई। तो प्राण जी ये सब प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में सबको दुनिया में कुछ न कुछ संग्रह करना, और इसलिए सबकी जीव के अंदर नारायण का आत्मा प्रवेश हो गया है। और जैसे सृष्टि बन जाती है तो फिर ब्रह्मा जी का नाच द बुद्ध ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि फैलाना। इस तरह से निषदिन फिरे नारद मन, नारद का मन वैसे भी मन चंचल है, उसमें भी नारद जी को दक्ष प्रजापति ने नारद को श्राप दिया है और नारद एक जगह घूमते नहीं, एक जगह बैठते नहीं, घूमते रहते हैं। अब इस तरह से सबका मन चंचल है तो निषदिन फिरे नारद मन। तो मन चंचल और बुद्धि ब्रह्मा जी का जैसा सृष्टि करने में तैयार और संकल्प करने में नारायण का जैसा है एक ओम बहुश्याम। अब क्या है, एक दुकान था, अब एक दुकान से नहीं होता, दूसरा दुकान शुरू करना है। मन चंचल है, दूसरा दुकान बना दिया। एक गाड़ी थी और दूसरी गाड़ी चाहिए, मन चंचल। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि काम करे, किस तरह से मैं दूसरी गाड़ी खरीदूं। अब बस एक को और एक फैलाते जाओ, फैलाते। एक शादी कर रहे, एक तो शादी करके ठीक था, फिर दूसरी शादी करने के तैयार हो गए। एक बच्चा हुआ था, अब तीसरी बच्चा शुरू हो गया। तो सब फैलाना ही एक ओम बहुश्याम, कहाँ तक फैलाओगे सब है? और मन चंचल है और चंचल मन का काम ही वही है। ब्रह्मा जी का काम करो, बैठो। ब्रह्मा जी ने पूरा, ब्रह्मा जी तो ऑफिस खोल करके अपने ब्रह्मलोक में है और उनका सब सर्विस छोड़ दिया संसार में, जाओ तुम फैलाओ सब। अब बैराट नटवा नाचत बुध विदस, इस तरह से बैराट नटवा नाचत विद विदस नाच रहे हैं। और नचाने वाले में व्यास जी का कर्म है, बना दिया है कर्म एकदम कि कर्मकांड रख दिया कि जैसे ये काम करोगे तो तुमको ये मंत्र उच्चारण करना होगा और ऐसे हुआ तो ये करना होगा। अब नियम लग गया, कर्मकांड भयंकर है। अब जैसे बच्चा पेट में गया पता चला तो फिर काला कपड़ा दान करो, काला कढ़ाई दान करो। और पेट में जब बच्चा 7 महीना का हुआ तो अब फिर जा करके फलना देवी में करो, ऐसा करो वो करो। जब पैदा होएगा तो फिर अब लग गया सूतक लग गया, कोई खाना नहीं, अब निवारण करो। फिर उसके बाद क्या क्या करो। अब जन्म न जायते शूद्र, अब संस्कार उच्यते। अब ये सब नियम लगा दिया। अब जैसे शरीर मरेगा तो फिर 13 दिन फिर उसका अब कर्मकांड लगा दिया व्यास महाराज ने। इस तरह से अब ये जीव कहाँ क्या है सृष्टि, किसी को पता ही नहीं है क्यों कर्मकांड कर रहे हैं। और कोई बोलता है नहीं करने से चलेगा, बोलता है नहीं करेंगे तो फिर अब वो दूसरा डर जाता है, जीव फिर वापस आएगा। आता भी है, आकर के दुनिया भर का फिर घर में बर्तन फेंक करके लात लगाते चलता है। फिर क्या हुआ तो अच्छा गति नहीं, तुमने कर्मकांड अच्छा नहीं किया तो उधर भी पूरा त्राही त्राही है। कोरोना वायरस से भी खतरा हो जाता है।
इस तरह से ये मनुए की बाजी, बाजी में मनुआ जुदे जुदे खेल खिलावे, वास्तव में कुछ नहीं है, ये सब अक्षर का अव्यक्त मन द्वारा उल्टा प्रतिबिंब ये बना हुआ है। अब वो मन का सृष्टि नारायण, और अब नारायण का मन शेष नारायण, शेष नारायण का मन ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश का मन सृष्टि, आहा या में माँ विष्णु मन मंद, ये सब मनुए के बाजी है, बाजी में मनुआ। और मनुए के बाजी, बाजी मतलब खेल, मन का खेल में, और मन का खेल और खेल में मन, ये सब मन का ही तो खेल है। महाविराट भी मन का है, और उसके अंदर छोटा छोटा मन खेलने लगे, जुदे जुदे खेल खिलावे, वरना वरना खेला तो सब अब खेल है। खेल में तो अब पेरा पबचिट होने चाहिए कि देवता भी है, दानव भी है, शुरू से कहे देवता देवता दानव का युद्ध सुरा पुराण भरा हुआ है। पुराण में क्या है? पुराण में वही लड़ाई झगड़ा है, और एक ने आशीर्वाद दिया, एक ने श्राप दिया, इतना ही तो है। आशीर्वाद देता है, श्राप देता है, दूसरा जन्म आता है, फिर उसको दर्शन देने भगवान आते हैं, सैप टैप करके मिलाते। ये वरना वरना, स्त्री पुरुष, हिंदू मुसलमान, वैद्य आर्य अनार्य, ये सब बना करके खेल सब ऐसे नए नए स्वांग बनावे। नया नया स्वांग भी बांदर तो क्या बनाता, उसे भी ज़्यादा तो मनुष्य बनाता है। बंदर है एक नया स्वांग रचने में, उससे भी अब तो लोगों ने वही जानवर खा करके नए नया स्वांग अपने आप बनाने लगे। अब क्या बोलोगे, ऐसा है धरती। थोड़ा सा ऊपर हाइट पे बैठ के देखना पड़ेगा। अब नए नए स्वांग बनावे। प्राण जी ने कहा वैसे स्वांग में बोलना नहीं बनता है, चिंतामणि तू भी है। ये चौपाई पढ़ने वाला चिंतामणि है ना, वाणी अद्वैत वाणी तो उतर गई, लेकिन अभी पाठ कौन कर रहे हैं पब्लिक के सामने? चिंतामणि कर रहे हैं। प्राण जी ने बहुत टेक्निकल ढंग से ये हैंडल कर रहे हैं। तो प्राण जी बोलते अब इतने में भी चिंतामणि जो होना चाहिए नहीं हो रहा, फिर और बांध मारते हैं। देखिए सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, संसार में कैसे कैसे लोग थे। कोई नया साधु संत मुलाकात हो गया तो लोग बोलते हैं कि आपको शेष नारायण का दर्शन कराऊं, और आपको क्या चाहिए, भागवत सुनेंगे, शिव पुराण सुनेंगे, क्या सुनेंगे? सुनाने को भी तैयार है और दिखाने को भी तैयार है। बोलते हैं कि एकदम शेष नारायण का दर्शन कराऊं, झिलझिले अनाना ज्योति स्वरूप दिखाऊं। फिर शास्त्र बोल रहा है पार ब्रह्म तो पुराना एक है। शास्त्र पर ब्रह्म तो परमात्मा तो एक है, उत्तम महापुरुषस्तु अन्य, गीता भी कहती है। और अक्षरात परत पर, अक्षरधाम से पर उत्तम पुरुष, उपनिषद, सारा धर्मशास्त्र का ये लक्ष्य है। पता नहीं कहाँ से सीखते हैं लोग फिर दुनिया भर का जो कि ये पार ब्रह्म तो पुराना एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, अनेक परमेश्वर खड़ा करके बैठे हुए हैं। जब ऐसे ऐसे बात करे तो चिंतामणि थोड़ा हिल गया। ये तो मैं ही पाठ कर रहा हूँ, उन्होंने उनके द्वारा उतरी हुई वाणी, ये मुझे डंडा लगा रहे हैं क्या? फिर अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे अलग अलग पंथ है, यहाँ पर मार्ग अलग अलग है। बोलते हैं कि परमात्मा एक है, रास्ता अलग है। एक ब्रह्म है वो तो ठीक है, पार ब्रह्म तो पुराना एक है। प्राण जी बोलते हैं पार ब्रह्म पुराना एक है, सब एक ब्रह्म है बोलते हैं। लेकिन प्राण जी के पास अगर सभी ब्रह्म एक ही है तो हम भी तो वही बोलते हैं, आप भी वही बोलते हैं। आप बोलते हो लेकिन आप सृष्टि ब्रह्म, सृष्टि सनातन को लेकर के आप एक ब्रह्म बोल रहे हो। आप शुद्ध सनातन में एक ब्रह्म, जो गीता भागवत उपनिषद जो अर्थ कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसमें आप नहीं बोल रहे हो। आप बोलो एक ब्रह्म कौन है, उनका नाम बोलो। बोले तब बस हिरण्यगर्भ से संसार स्वरूप, वही बात बोलते हैं। या तो अक्षर ब्रह्म एक है ऐसा स्वरूप बोलते हैं। अक्षर ब्रह्म जरूर है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ये चीज़ को प्राणनाथ जी को पता है। तारतम्य से उनको ये दृष्टि, ये दर्शन हो गया है। इसलिए उनका पार ब्रह्म हिसाब अक्षरात परत परस है, और इनके जो एक ब्रह्म है, सृष्टि के अंदर का एक ब्रह्म की बात कर रहे हैं। इसलिए समझदारी में फर्क पड़ रहा है। अनेक पंथ शब्द जब जुदे जुदे, उन नारायण से अलग अलग सृष्टि बनी हुई है। कोई कर्म मार्ग है, कोई उपासना मार्ग है। रब्द करे और न को निंदे, आप को आप बढ़ावे। अब एक आपस में शास्त्रार्थ करते हैं, और एक शास्त्र करके दूसरों को हराना, यही रहता है। जैसे राजा लोग राजनीति करके जीतते जाएंगे चक्रवर्ती कहलाएंगे, और महाराजा चक्रवर्ती तक हो जाएंगे। ऐसे शास्त्र करके एकदम यहाँ पर विद्वान का पगड़ी लगा देते हैं। अब साहित्याचार्य एकदम वेदांताचार्य पगड़ी में नाम लिखते हैं, और आपको बढ़ावे। ज्ञान कथे गुण गाए आपको,
ज्ञानी है ऐसा टाइटल बना देते हैं। कोई अगर नहीं गाया तो स्वयं अपना गुण गाने शुरू कर देते हैं, वो कार मचावे। दुविधा दिल में अवगुण ढूंढे, और अपने अंदर दुविधा है। कैसे दुविधा है? शास्त्रों का जो परिशीलन करते समय थोड़ा बहुत दुविधा तो है अंदर में, और दिल में अवगुण ढूंढे, और दूसरों के पास अवगुण ढूंढना गुण चित्त से न लगा। अरे सामने वाले में कितने तो गुण भी है, शास्त्रों में असली बात भी है जो वास्तविकता, लेकिन उसको पता न चलने के कारण अब ये यही है करके अंदाज में अर्थ करके भी भटकाव क्रिएट करने वाले हैं। भटकता फिरे भर्म में भूले, अंग में आग दखावे, केते आप कहावे परमेश्वर। अपने आप को परमेश्वर कहलाने भी हुए, जैसे हिरण्यकश्यप अपने आप को परमेश्वर कहलाता था, ऐसे दुनिया में केते करता है पूजा, अपना पूजा करवाने वाले भी है। साधक सेवक हुए आगे बैठे, कोई साधक बन गया और सेवक को सामने में रखा, यानी साधक गुरु सामने में बैठा, आमने सामने हो गए। अब एक सुनाने वाला एक सुनने वाला हो गया, कहे या बिना नहीं कोई दूजा। अब उसको बोलने सिखा दिया है, जो महाराज ऊपर बैठे हैं ना, बस ये तो अब महामंडलेश्वर है, इससे इनसे तो ज्ञानी दूसरा कोई है ही नहीं, और यही सब कुछ है, अरे जगत इनकी पूजा करते हैं ये तो। इस तरह से कहे या बिना कोई दूसरा नहीं है, ऐसा भी कहलाने सिखाया है। अब कहते हैं शास्त्र शब्द का अर्थ न सूझे। अब शास्त्र खोल कर देखते हैं तो एक अर्थ कुछ अर्थ तो करने आता नहीं है। मत लिए चले अहंकार, इस तरह से अपने अपने अहंकार लेकर के दौड़ रहे हो। चिंतामणि जी आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? कबीर और कमाल के विषय में आप जानते नहीं हो, दोनों में क्या है। ऐसे कोई नारायण के विषय बोलते हैं और फिर क्षीर सागर में रहते हैं, और बोले फिर अंगूठा मास्टर भगवान रहते हैं। 5 तत्व को नाश बताया, फिर 14 लोग से 15 लोग नहीं बोलते हैं। फिर तो फिर ये सब भगवान, ये जो अखंड ब्रह्म कहाँ रहते हैं? बोले तो वो तो अक्षर में रहते। तो अक्षर और नारायण में क्या फर्क है? एक ही है बोलते हैं। ये सब एक तो बंदर, उसमें भी दारू पिया हुआ बंदर जैसे, ज्ञान से लेकर के ऐसा तो अज्ञानी ठीक शांत बैठा था, वो तो ज्ञान लेकर के और मन में जो आया वो बोलते हैं। आप न चिने घर न सूझे, यूँ खेलता माज अंधारा। घर ब्रह्म परब्रह्म का घर कहाँ है? नाम क्या है? स्वरूप क्या है? लीला कैसी क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाजी एक दिखाऊं दूजी। प्राण जी ने थोड़ा सा देखा, एक गृहस्थियों की बाजी भी हमने कहा, नारद आत्म नारायण नाथ बुद्ध ब्रह्मा करके, और दूसरा एक सन्यासियों का भी एक और दूसरा तमाशा है। क्या? ये खेलता है उजियारे। उजियारे मतलब आत्मा उजाला, परमात्मा उजाला, मोक्ष शब्द उजाला है। तो ये उजाला, अब भेष भी उजाला, भेष बनाए के नाच दर्शन, अब बढ़िया बढ़िया भेष, पगड़ी एकदम संप्रदाय का अपना अपना भेष है। कोई खड़ा तिलक, कोई ऐसा पता नहीं, कोई नीचे कोई ऊपर, कोई कपड़ा पहने कोई ना पहने, कोई चोटी रखने कोई नहीं रखने का, कोई उखाड़ने का, एक ठाट लिए चारे। और इस तरह से चारों संप्रदाय वाले, चार आश्रम वाले, 4 वर्ण वाले, कितने सारे 4 हैं। और दूसरा 4 यहीं भी आ रहा है, आत्मा विष्णु नाचद बुद्ध ब्रह्म सनत जी, यहाँ भी 4 था। आत्मा नारायण 1, नाचद बुद्ध 2, निश्चित फिर नारद मन 3, अब बैराट नचवा नाचद विद्या व्यास कर्म, यहाँ भी 4 है। और ये सन्यासियों का भी यही है, आत्मा विष्णु। सन्यासियों का, साधु संतों का आत्मा विष्णु चित्त, थोड़ा शांत रहते इनका। अब शांत रहे तो शांत शांत पूरे शांत। फिर उसको नाचद बुद्ध सनत, इनके अंदर सनत कुमार जी का बुद्धि। सनत बुद्धि क्या है? तपस्या करने वाले बुद्धि है। और गोकुल श्री इनका मन जो है शिव जी का, साधु संन्यास होता है मन शिव जी का, क्यों ध्यान लगाते हैं, और शिव जी ने ध्यान लगा गोकुल का दर्शन किया था। ऐसे ही ये भी ध्यान लगाने वाला है। और ध्यान तो लगाते हैं लेकिन क्षर और अक्षर का विवेचन नहीं है। और कर्म सुखदेव, अब साधु संतों का कर्म सुखदेव फक्कड़ है, और जैसे वो पैदा हुए जंगल तरफ गए और फक्कड़ है, इसलिए उनको फक्कड़पना जो कर्म है वो साधु संतों का है। इस तरह से शांत भी है, तपस्या भी करते हैं, मन को एकाग्र करने का भी है, और सुखदेव जैसे फकड़ भी है। अब इनका फिर अपना नाटक है, आश्रम खोल करके अपना ढंडोरा बनाया, फिर गावत प्रकट। अब वो भी पूरा अब भगवान के नाम पर गीत गाने लगे, प्रवचन करने लगे, इनका भी मुख में विश्राम नहीं है। ये सब खेल करते हैं मनुवाओ। वास्तव में देखा जाए तो एक अशुद्ध मन का डिपार्ट है, एक शुद्ध मन का डिपार्ट है। ये दोनों मन का ही कारभार करे, भांत भांत रिझावे।
ब्रह्म वासना कोई पारथे पेखे। प्राणनाथ जी महाप्रभु पूरा यहाँ पूरा प्रकरण में सारा खेल 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण बोल रहे हैं। एक तो पार ब्रह्म तो पुराना एक है, इसके ऊपर चिंतामणि को ज्यादा ट्रेसिंग देना है। दूसरा, ये संसार में नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर जीव सृष्टि उत्पन्न हुए हैं, और ये संसार के खेल को देखने के लिए, जैसे कोई खेल बनता है तो कोई देखने वाला दृष्टा होता है, उसी दृष्टा के रूप में यहाँ पर ब्रह्म धाम से ब्रह्म वासना आई है। ये प्राणनाथ जी को पूरा मतलब क्लियर। जैसे जादू वाला को जादू देखते हैं तो एक जादू वाला का कबूतर होता है और एक जादू वाला आने से पहले भी एक कबूतर होता है उस हॉल में, सृष्टि में। ऐसे ही ये सृष्टि होने से पहले भी ब्रह्म और ब्रह्मलीला है, और सृष्टि के अंदर जो है वो जादू वाला ने कबूतर बनाया। जैसा ये जैसे सपना के पहले भी जागृत में भी हमारा नदी नाला है और सपना में भी नदी नाला है, लेकिन सपना का जो जानवर और जागृत का जानवर में फर्क है, एक सपना का। ऐसे ही ये सृष्टि को देखने के लिए यहाँ आत्मा नाम से जीवात्मा है और आत्मा नाम से फिर ब्रह्मात्मा भी है, तो इस चीज को विवेचन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ ये जो चिंतामणि जी है बहुत शास्त्र अध्ययन करके आए, और उनको एक चीज कबीर जी ने जो भविष्यवाणी की है उसको बहुत हृदय में तसल्ली हुई है कि एक महान आत्मा की बात यहाँ होनी है। इसीलिए अब ब्रह्म वासना कोई पारते पेखे सुविदृष्ट मूर्छावे। ब्रह्म वासना संसार में देखने आए हैं, वो भी यहाँ खेल देख करके वो भी मूर्छित हो गए हैं। अब उसको जगाना है। इस मनुए को कोई न पहचाने, न ब्रह्मात्मा ने ये मन का खेल को पहचाना है, और मन में उत्पन्न हुआ तो क्या पहचाने। जो तुम सकल मिलो संसार, संपूर्ण संसार का वेद भागवत उपनिषद और संपूर्ण ज्ञानी सज्जन इकट्ठा हो जाओ, लेकिन सपना के बुद्धि से ये जो ब्रह्म वासना का ब्रह्म धाम की बात समझ में नहीं आएगा, वो समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो सदगुरु की जरूरत है। सब कोई देखे या में मनुआ या मनुआ में सब विस्तार, ये सब मन का विस्तार है, लेकिन मन ही समझ में किसका मन है, ये तो अक्षर का मन है। बहुत पुकारा करो किस खातिर, ये सब सुपन्न स्वरूप। प्राणनाथ जी ने फिर एक डेस्परेट सेंटेंस में बोल दिया कि आखिर मैं ये सब किसके लिए बोल रहा हूँ। आखिर सपना का बुद्धि वाले जागृत जानते नहीं है, और जागृत बुद्धि वाले एक भी है तो मेरे बात को समझ आएंगे। बेहद भजन कोई होएगा साथी, अगर बेहद के कोई आत्मा है सो एक लवे हो से टुका टुका। मेरे इतने से वचन से, एक ब्रह्मात्मा शब्द से और एक पार ब्रह्म तो पुराना एक है, इतने शब्दों से मेरे परमधाम की अगर कोई आत्मा है तो उसको तो याद दिलाया गया, वो तो ये सुनते टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे। इस तरह जैसे प्राणनाथ जी महाप्रभु बोले थे, चिंतामणि के अंदर में वो भयंकर भवंडर उठ गया। अरे वो तो उठ गया, आसन से उठ गया और सबको हाथ जोड़ के बोला, और प्राणनाथ जी ने साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, मेरे काले कुत्ते को हे परमात्मा, ये मेरा मारो काले कुत्ते को लाठी से ऊपर, मेरे ज्ञान का लाठी मेरे अहंकार रूपी सिर में आप इसको अब डायरेक्ट लगाओ। अभी तक इनडायरेक्ट बोल रहे थे आप, अब मैं समझ गया ये मेरी कहानी है, मैं इस तरह से भूल गया था। यानी उनका जो ब्रह्म चेतना जो था वो ब्रह्म चेतना अंदर से फूट गया। संदेश मिलना ही था बस, ये थोड़ा सा आवरण था जरूर, और ये अज्ञान का कवरिंग थोड़ा था, ब्रह्म आत्मा में ये था जरूर। तो सो एक लवे होशी टुका टुका, इस तरह से जब प्राणनाथ जी ने कहा तो वो आकर के शरणापन्न हो गए। तभी प्राणनाथ जी ने आहा शाबाश चिंतामणि, मेरा काम हो गया, तू सच्चा ब्रह्म आत्मा में, अब तेरी बात तो अलग ही ढंग से मैं समझाऊंगा। देखो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार, पार अपार तहाँ है तेरा करार। ये संसार जो है, ये जो यहाँ से अगम अक्षर ब्रह्म को अगम है, बेहद को अगम है, और उससे पार अक्षर धाम है, अक्षरातीत। तू देख निज दरबार अपनो, जैसे अक्षरा, जैसे प्राणनाथ जी ने स्पर्श किया और प्राणनाथ जी के स्पर्श से सदगुरु का उसका शक्ति मिल गई। अब इसको फ्लाइट मिल गया। अब तो जैसे आप एडवर्टाइज देखें ना, साइकिल दौड़ाता दौड़ाता साइकिल दौड़ाते फिर मोटर बाइक बन जाता है, और मोटर बाइक और जाता जाता तो रॉकेट बन जाता है। ऐसे ही बेचारा जीव सृष्टि से तैयार कर रहा था, आते आते ईश्वरीय सृष्टि हो गया। प्राणनाथ स्पर्श करते ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में अब उसको फ्लाइट भर गया, रॉकेट की तरह पूरा हद पार बेहद है, क्षर ब्रह्मांड पार किया, अक्षर का बेहद एरिया भी पार किया, और देखा तो परब्रह्म परमात्मा जहां होता नजीक में, और दिव्य परमधाम का दर्शन हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। अब प्यारे सुंदर साथी भक्तजन महानुभाव, अब ये जो ब्रह्म आत्मा के दर्जा से अब उसका खुराक मिल गया। अब महामती प्राणनाथ जी के पीछे हो गए सब, उन्हें गादी वो सब भूल गया। उन्हें कबीर जो आसन था उनको बोल दिया, साफ शब्द में बोल दिया कि मैं अभी तक भ्रम में था।
कबीर जी ने जो भविष्यवाणी की थी जिनके लिए वो पुरुष आ गए हैं। अब मुझे तो इनके ही शिष्य बनना है। तो आप लोगों ने क्षमा चाहता हूँ, अभी तक आपको अच्छा ही बात सिखाई हमने, उसमें ले लो। और मैं तो अब चला इनके साथ। आप विचार करिए, इतने बड़े संप्रदाय के और इतने हस्ती जो है गादी होके बैठे थे, अब पूरा शिष्यों के सामने बोल रहे हैं मैं तो कुछ नहीं, मैं तो खाली रहा गया। ऐसा ये तो ब्रह्मात्मा ही बोल सकते हैं, और भूली हुई आत्मा जब जग जाते तभी बोल सकते हैं। तो प्राणनाथ जी के शिष्य बन गए और प्राणनाथ जी ने कहा प्रभु मैंने अहंकार में आकर के, घमंड में आकर बहुत आपके सामने बड़ी बड़ी बात की, मैं उसी तरह से पनिशमेंट दीजिए, मुझसे सबसे छोटी सेवा दीजिए ताकि मैं सेवा से पार हो जाऊं। तो प्राणनाथ जी ने उनको प्राणनाथ चिट्ठी लिखते हैं और पत्र भाग बना दिया, जाओ वहाँ जा करके दे, वहाँ जाके चिट्ठी पहुँचाओ, भक्तों के पास चिट्ठी पहुँचो। तो पोस्टमैन बन गए। कहाँ के इतने बड़े संप्रदाय के रहे थे। और उनको तो सपना से जागने के बाद क्या होता है, सपना से जब हम जग जाते हैं तो हमारा अच्छी घड़ी हो या अच्छे लोग हो, हमको कोई आसक्ति नहीं रही। ऐसे ही उनको उनका जो परमात्मा का दर्शन हुआ तो संसार का ये पद, ये गादी, ये शिष्य मंडल, उनको कुछ नहीं लगा। मुझे तो अद्वैत ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ स्वरूप मिल गए। उनको बुद्धि ऐसी जगी कि संसार का वेद कुल मर्यादा ये कुछ पकड़ा नहीं, वो तो सिंपल सादा बन गए। और ब्रह्मात्मा के दर्जा से उनको सेवा करने का मौका मिला। प्राणनाथ ने सेवा दी और नाम भी उनको श्यामलदास रख दिया। अब चिंतामणि नाम, वो नाम गाम ठाम सब छोड़ दिया। अब नया जीवन लेकर के महामती प्राणनाथ जी के साथ जागरण यात्रा में निकलते हैं। तो अब वो दर्जा पहुंचाने के लिए वो हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अब ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से जो उपदेश देते हैं वो फिर कल सुनेंगे। आज का समय पूरा हो गया है, ये पर यहीं रख देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत ए सनमंदे पाइए ऐसा अखंड सुख अपार, गुरु प्रसादे नाटक पेखिया, पाया मन मन का प्रकार, पाया मन मन का प्रकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की, तीनों पुरी धाम की, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की प्रणाम।